हेलो। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं दो बार ज़रूर बोलूँगा। फर्स्ट, एक तो स्टोरी है जो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा, और उस स्टोरी से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपके कहीं ना कहीं बहुत काम में आएगी। और वो स्टोरी स्टार्ट होती है एक शांति नाम की एक लड़की से। वो भगवान विष्णु की बड़ी शानदार भक्त हुआ करती थी। तो जब भक्ति करते करते वो एक दिन भक्ति कर रही थी, तब एक साधु पहुंचा उसके पास। वो साधु था नहीं, वो साधु बनकर आया था। साधु का वेश लेकर आया था, जैसे रावण आया था ना सीता के लिए, वैसे ही। तो देखो, इस धरती पे दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो स्टूडेंट बनना, एक स्टूडेंट होना। दोनों बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत बार हम जब मीटिंग होती है टीचर्स की, एक बात बार बार होती है कि हम अपना जो स्टडी मटेरियल है, अपना जो सिस्टम है, उसको अपडेट कर रहे हैं। तो मैं वहाँ भी ये बात ज़रूर बोलता हूँ, एक तो अपडेट होना, एक बातों में अपडेट होना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो अब आप अपने पे लेके सोच के देखिए कि आप स्टूडेंट हैं या आप स्टूडेंट बने हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसमें स्टोरी में ये होता है कि वो जब साधु वहाँ पहुँचा, तो पहुँचते ही उसने उसको कहा कि मैं गुरु हूँ। एक अपन डायलॉग या एक कोटेशन बोलते हैं हिंदू में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये क्यों बोला गया है आज मैं आपको बताता हूँ। आप में से कोई इसका जो ट्रांसलेट कर सकता है, इसको ट्रांसलेट कर सकता है कोई इसको? एक एक जना प्लीज जो ट्रांसलेट कर सकता है इसको। नहीं नहीं, पीछे नहीं, आगे आगे ज्यादा बैठे ना, आगे पूछ रहा हूँ, ट्रांसलेट कौन कर सकता है इसको? बस यही मैं आपको कहना चाह रहा था ना, कि बचपन से इस डायलॉग को हम रटते जा रहे हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े बोले जा रहे हैं। बट आप में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। यही चीज़ थी जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि एक तो स्टूडेंट होना, एक स्टूडेंट बनना, दोनों में बहुत फर्क है। तो साधु वहाँ पहुँचे उस बालिका के पास और कहा कि मैं तुझे शिक्षा दूंगा, मैं तुझे दीक्षा दूंगा। तो उसने कहा ठीक है गुरुवर, मैं तैयार हूँ। तो बोला कि इसके लिए मैं यहाँ नहीं, मेरी कुटिया है जंगल में, आपको वहाँ के रहना पड़ेगा। और वो कोई साधु कोई और नहीं, एक डाकू था। तो जैसे ही वो उसकी बात में आ गई और एग्री हो गई और उसके साथ जानने लगी, तब उसने एक बात बोली कि अपने घर में जितना भी गहना पैसा रुपया सब कुछ अपने साथ ले ले, और उसी से तेरी दीक्षा स्टार्ट होगी। जैसे जंगल पहुंचे, पहुंचते ही उसने उसको एक पेड़ के बांध दिया और ये बोला कि तुम्हारी जो शिक्षा आज से स्टार्ट होती है, 7 दिन तक तुम इस पेड़ से खुलना मत। जब तू 7 दिन बाद इस पेड़ से खोली जाएगी, तेरी शिक्षा खत्म है। और वो सारा सामान लेके फुर। अब पहला दिन हो गया। अब उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं उस लड़की को, लड़की गई कहाँ। ढूंढते ढूंढते उसका बाप वहाँ पहुँचा। तो बोला कि बेटा खोल दूँ तुझे? कहा नहीं, मुझे मेरे गुरु ने बांधा है, मुझे मेरे गुरु ही खोलेंगे। अब लड़की के लिए तो गुरु ही था वो। तो उसने कहा कि वो गुरु नहीं था बेटा, वो गुरु के रूप में एक डाकू था, तू यहाँ हमारे साथ चल ले। तो उसकी बात उसने नहीं मानी। ऐसे करते करते तीसरा दिन आ गया। तीसरा दिन आया तो भगवान विष्णु की भक्ति में जो लीन रहने वाली बालिका थी, वो वहाँ पहुंची नहीं। तो भगवान को भी ऐसे लग गया, यार कोई आया कैसे नहीं, जो भक्ति करता है रात दिन अपनी, आज पहुंचा कैसे नहीं। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा कि वो तो ऐसे पड़ी है, तब उसने नारद जी को भेजा। नारद जी को कहा कि नारद जी तू इसको खोल ताकि काम हो। तो नारद जी वहाँ पहुँचे। तो बोला बेटा तेरे को खोल दूँ? का तू कौन? बोले मैं नैवर्षि नारद। कहा नहीं, मुझे मेरे गुरु ने बांधा है, मुझे तो वही खोलेंगे। तो बोले कि वो गुरु नहीं डोंगी था। अरे बोले ऐसे गुरु का कितना सम्मान करूं जिसने 30वें दिन मुझे नारद से मिला दिया। तो मेरे लिए तो गुरु ही था, मेरे लिए डोंगी नहीं था। अब आया 5वां दिन। विष्णु भगवान सारी चीज़ों से परेशान हो गए, वहाँ खुद प्रकट हो गए अपने चतुर्भुज अवतार में। और कहा बेटा मैं वही हूँ जिसकी तू पूजा करती है, मैं वही हूँ जिसको तू रात दिन अपने मन में याद करती है। अब तो मैं खोल दूं तुझे, मैं आ गया। कहा नहीं विष्णु भगवान, आपकी जो बातें हैं सर माथे पे, बट मुझे मेरे गुरु ने बांधा है, मुझे वही खोलेंगे। तो उसने भी वही बोला कि अरे वो तो डोंगी था। तो उसने कहा जिसने मुझे 5वें दिन साक्षात परम ब्रह्मा का दीदार करवा दिया, वो गुरु डोंगी कैसे हो सकता है। फिर उसको जब ढूंढा गया, कह रहे उसको ढूंढो तो सही, कोई ढूंढ के तो लाओ। जब देखा तो कहीं ना कहीं चोरी की प्लानिंग करते हुए मिल गया। उसको लाया तो उसने पहले तो माफ़ी मांगी। जब उसको खोला तब उस शांति ने एक बात बोली थी कि, क्योंकि उसके आते ही अपने जो गोविंद जिसको बोलते श्री कृष्ण विष्णु, उन्होंने कहा कि आज मैं कहता हूं कि जब भगवान आने पर तूने मेरी बात नहीं मानी, तेरे गुरु ने तुझे बुलाया तो तू तुरंत खोलने के लिए राजी हो गई, तब मैं कहता हूं आज गुरु का
में आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं बांटेगा ना। सब कुछ बांटी जा सकती है आपके पास, जब कभी आपको ना करना पड़े, ऐसे जब भी परिवार बढ़ता है ना, हर एक चीज़ बढ़ती है। बट आपको कोई नहीं कहेगा तुझे 3 टेंस आते हैं, 2 मुझे दे दे, 1 मैं लूँगा, 1 तेरी बहन का है।